देश के भविष्य की चिंता करने वाले 50,000 से जायद शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में। देश के मुस्तकबिल की चिंता करने वाले लोगों का मुस्तकबिल रेल की पटरियों और ईंट के भट्ठों के दरमियान। इस पूरे मामले को लेकर वतन समाचार ने की डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी से बातचीत। आइए सुनते हैं डॉक्टर अंसारी ने क्या कहा। क्या है 18 दिसंबर का आंदोलन। मदरसा आधुनिकीकरण की शिक्षकों की जो पोजीशन है, वो जब 358 करोड़ रुपए इन्होंने मंजूर किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन आज तक वो पैसा उनको नहीं मिला। और उसके बाद में वो जांच के लिए फिर उन्होंने लिख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट से फिर ये जांच आनी चाहिए। दुनिया भर की सारी जांचें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने पैसा रिलीज़ नहीं किया। अब 18 दिसंबर को जंतर मंतर पर तमाम वही भूखे जिनको 34 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिनको लगभग 3.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली, वही बेचारे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, वही शिक्षित लोग फिर जंतर मंतर पर धरने पर आ रहे हैं 18 दिसंबर को। तो मेरी समझ में नहीं आ रही सरकार की आंखें कब खुलेंगी। एक आदमी को अगर 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, स्टेट गवर्नमेंट जो 2-3 हज़ार रुपये महीना देती है, बस उससे उनका गुजारा चल लिया, जिससे वो टिके हुए बैठे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी 2,000 या 3,000 रुपये नहीं देती तो वो भी नहीं चलता। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो जो पैसा रिलीज़ किया था आपने, 1-1 साल की सैलरी 12-12 महीने की, वो तो कम से कम रिलीज़ कर दो, बाकी का इंतज़ाम कर दो। और सरकार इसमें जहाँ तक लचर रवैये का ताल्लुक़ है, तो उर्दू में उर्दू को एक तरफ तो ये कोशिश करते हैं कि उर्दू को बढ़ावा मिलना चाहिए, और उसके बाद में उर्दू टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही उर्दू टीचर हैं, इसमें गैर मुस्लिम भी उर्दू टीचर हैं, लेकिन तादाद ज़्यादातर वो मुसलमानों की है। इसलिए ख़ास करके इसमें ये तासुब की बू आ रही है मुझे तो, कि ये इस पर गौर फिक्र। देखिए, उस प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा हमने, प्रधानमंत्री साहब को भी ज्ञापन भेजा मीडिया के थ्रू। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की निगाह बहुत तेज़ है, और जब ज्ञापन जाते हैं और तमाम एजेंसियां प्रधानमंत्री जी को सूचित करती हैं। HRD मंत्रालय को भी मुलाकात हुई, सब लोगों से, माइनॉरिटी कमीशन से भी मुलाकात हुई। जनाब चेयरमैन साहब गयूर साहब ने भी हमसे वादा किया था कि हम ये ऐसा कराएंगे, लेकिन आज की तारीख़ में ये माइनॉरिटी के लोग बेइंतहा परेशान हैं। और उसके बाद में उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। कोई बैटरी रिक्शा चलाता है शाम के टाइम में, कोई कुछ काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। 18 तारीख को जंतर मंतर पर फिर धरने पर बैठेंगे, सरकार की नींद उखाड़ने के लिए सरकार से फिर डिमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, सरकार से कहेंगे कि हम आपके पास फिर गिड़गिड़ा करके एक फरियाद लेके आए हैं कि आपने हमसे काम तो करा लिया उर्दू टीचरों से, लेकिन आप उनके पैसे नहीं दे रहे, काम करने के बाद में उनका मुआवजा नहीं दे रहे। ये कहाँ की शराफत है भाई? ये तो मेरा ख्याल है मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो 18 के बाद क्या प्रोग्राम होगा? 18 के बाद अगर उसके बाद भी सरकार नहीं जागी, तो फिर ये तमाम उर्दू टीचर जिनकी तादाद 30 से 35 हज़ार है तकरीबन, ये सब के सब एक ज़बरदस्त आंदोलन उठाएंगे, और फिर उसकी जिम्मेदारी सब सरकार की होगी। 18 दिसंबर को आप एक डेडलाइन दे रहे हैं? बिल्कुल डेडलाइन होगी।